Good morning, students. Today we are doing chapter 10 vectors. In this chapter, we have some definitions like scalar and vector. What is a scalar? Like we write 2, 3, 4. These are the constant. ठीक है, 2 means 2, 3 means 3, 4 means 4. A इज़ अ स्केलर. तो स्केलर्स वो नंबर्स हैं जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है. लाइक अगर मैं -2 का मैग्नीट्यूड यानी कि मोड करना चाहूँ तो वो +2 हो जाएगा, बट स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं होती. वेक्टर क्या है? अ क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. लाइक यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक गए, ओ ए, यानी कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो ओ ए इज़ अ वेक्टर. अगर मुझे ऐसे लिखना है ए वेक्टर, तो वेक्टर को कैसे लिखते हैं? जो भी वेक्टर लिखना हो उसके ऊपर ये एरो लगाते हैं, यानी कि इस वेक्टर की यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसलिए दैट पॉइंट इज़ नोन एज इनिशियल पॉइंट, और यहाँ पर जाके ख़त्म हो रहा है, दैट इज़ द टर्मिनल पॉइंट. ठीक है, तो हमारे पास वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कि ओ से ए की डायरेक्शन में गया तो ए वेक्टर, और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड करना चाहूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और इसकी डायरेक्शन भी होगी. आई कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ए ओ, यानी कि वेक्टर ए से स्टार्ट हो रहा है, ओ पर फिनिश हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ये इनिशियल बन जाएगा और ये टर्मिनल बन जाएगा. ठीक है, तो उस केस में भी हम इसको कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट वेक्टर. अ यूनिट वेक्टर डिफाइंड एज ए कैप. यूनिट वेक्टर मतलब अ वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड होता क्या है? एक वेक्टर को हम लिखते कैसे हैं? हमारे पास 3D में एक्स वाई जेड है. एक्स एक्सिस पर हम आई, वाई एक्सिस पर जे और जेड एक्सिस पर के हम यूनिट्स लेकर चलते हैं. अगर मुझे कोई वेक्टर लिखना है लाइक 2i + 3j + 4k, एक वेक्टर को लिख दिया, उसके डायरेक्शन को मतलब कि आई जे के साथ, उसके यूनिट्स के साथ. तो मैग्नीट्यूड का यहाँ पर क्या मतलब है? इट इज़ अ सिंबल ऑफ द मैग्नीट्यूड. हाउ कैन यू फाइंड द मैग्नीट्यूड? कोफिशिएंट ऑफ आई 2², जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो यानी कि 4 + 9 + 16 यानी कि 29 इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. तो अब यूनिट वेक्टर क्या है? एक वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर मैं इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना चाहूँगी तो मैं क्या लिखूँगी? वेक्टर यानी कि 2i + 3j + 4k अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड यानी कि √29. तो दैट इज़ द यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर. नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन कोसाइन. व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन कोसाइन? जैसे ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया एक्स वाई जेड का, एक्स और वाई के बीच में अल्फा एंगल है, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर गामा. तो if angles alpha beta gamma are the positive directions of the coordinate axis x y z, then alpha beta are known as the direction cosine. अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं. उसके बड़े सारे वेज हैं. पहला, जब रेशोज़ गिवन हो. दूसरा, जब एंगल्स गिवन हो. तीसरा, जब पॉइंट्स गिवन हो. तो इस एक्सरसाइज के लिए आपको सिर्फ रेशो वाला कंसेप्ट पता है कि आपको डायरेक्शन रेशोज़ दे रखी होंगी ए बी सी, और आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं. तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका क्या है? डायरेक्शन कोसाइन को आप LMN से डिनोट करते हो. तो L निकालने का तरीका क्या होता है? एक वेक्टर का जो कोफिशिएंट है A अपॉन A² + B² + C². ऐसे ही M निकालने का तरीका क्या है? B अपॉन √A² + B² + C². ऐसे ही N फाइंड करने का वे क्या है? A² + B² + C². ठीक है, सो वी आर डूइंग 10.2. क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर. आपको एक वेक्टर ए गिवन है, तो आपने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड करना है, यानी कि उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर 1², दैट इज √3. सिमिलरली यू कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेक्स्ट 2 वेक्टर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट 2 वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड. यानी कि एक आपने वेक्टर लिख लिया, उसमें दूसरे के साइन चेंज कर देना, क्योंकि जब आप मैग्नीट्यूड करते हो तो नेगेटिव का भी पॉजिटिव हो जाता है. तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड द 2 वेक्टर हैविंग
सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। तो आप डिफरेंट वेक्टर लिख सकते हो और डायरेक्शन कुछ भी हो, डजेंट मैटर। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट वेक्टर्स आर इक्वल। अब इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है कि आप दो वेक्टर्स को मतलब कि कंपेयर भी कर सकते हैं। हाउ, कोफिशिएंट ऑफ i एंड कोफिशिएंट ऑफ j। हेयर x is equal to 2 and y is equal to 3 by comparing the coefficients of the vector. In question number 6 find the sum of the vector। सम कैसे फाइंड करना है, जितने मर्जी वेक्टर हो उनका सम कैसे फाइंड होगा, बस आपको सम करने का वे पता होना चाहिए कि i में सिर्फ i वाले ऐड होंगे, j में j वाले और k में k वाले। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 6 a इज़ i माइनस 2j प्लस k, b इज़ माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k एंड c i माइनस 6j माइनस 7k। ठीक है, तो आप a प्लस बी प्लस सी कैसे फाइंड कर सकते हैं, i में i के कोफिशिएंट्स, j में j के, k में k के, तो आप इनका सम फाइंड कर सकते हैं।